हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। आज मॉर्निंग में झारखंड ज्योग्राफी में पढ़ाया गया था आपको झारखंड का धरातलीय स्वरूप। ओके, इसी को भौतिक विभाजन के रूप से भी आप जो है कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिजिकल डिवीजन ऑफ झारखंड। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब पढ़ाया गया था और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल 17 क्वेश्चन है। इसी को एक बार देख लेते हैं तो और भी ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन मैं जो है निकाल रहा हूँ इसका। टोटल 17 क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस जिले में पाट क्षेत्र का विस्तार है? ओके, तो अब तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा होगा आप लोगों को। जैसे ये झारखंड का क्षेत्र हो गया। ओके, तो पाट जो है वो झारखंड के पश्चिम हिस्से में है। झारखंड के पश्चिम हिस्से में है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है ये क्या है? ये पाट है। ये क्या है? ये पाट है। एक मिनट। ओके, ये जो एरिया है ये पाट है। तो झारखंड के पश्चिम हिस्से में है, पहला चीज। दूसरा ये है कि किन किन जिलों को ये कवर करता है। तो ये जो पार्ट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक दक्षिणी छोटानागपुर का हिस्सा जो कि गुमला लोहरदग्गा पार्ट कहलाता है। ओके, गुमला लोहरदग्गा हो गया, गुमला लोहरदग्गा। दूसरा पलामू पार्ट कहलाता है। तो ये जो पलामू पार्ट है इसमें लातेहार है, मेनली क्या है? लातेहार है। लेकिन ये थोड़ा सा पलामू का दक्षिण का हिस्सा, गढ़वा का दक्षिण का हिस्सा ये भी कवर करता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे तो पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदग्गा और गुमला, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एप्लीकेशन के टेस्ट में अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाट क्षेत्र की औसत औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये आपको पता है कि झारखंड का जो सबसे ऊंचा भूभाग है वो पाट क्षेत्र है। ओके, और इसका जो हाइट है ये 1180 मीटर तक जाता है, जो कि नेतरहाट पाट है। और वैसे अगर एवरेज की बात की जाए तो ये कितना हो जाता है? ये 900 मीटर हो जाता है, लगभग 3000 फीट के आसपास। ओके, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाट क्षेत्र का आधार किधर है? आधार यहाँ कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो शेप है, जो आकार है वो कैसा है? ये त्रिभुजाकार का है। ओके, ये हो गया। तो ये जिधर ज्यादा चौड़ा है इसी को आधार बोला जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको आधार मान लिया गया है। तो ये नॉर्थ की तरफ है। किधर है? ये नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और इसको शीर्ष माना गया है। इसको जो है शीर्ष माना गया है। तो इसका जो आधार है वो उत्तर दिशा की ओर है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, पाट क्षेत्र के संबंध में दोन क्या है? एक होता है दोन और एक होता है टाड़। एक होता है टाड़। ऐसे भी अगर आप थोड़े बहुत भी गांव से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि जो फ्लैट वाला इलाका रहता है, जो मैदानी सरफेस होता है लेकिन थोड़ा सा ऊंचा या फिर खाली जगह, उसको टाड़ कहते हैं। ओके, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि टाड़ जो है ये आपको पता है कि ये मैदानी इलाका है, तो जमीन के ऊपर है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। वैसे ये जैसे पठार हो गया, ये पाट हो गया, तो जो ऊपर वाला हिस्सा इसको टाड़ बोलते हैं, क्योंकि लोग यहाँ रहेंगे। लोग जो है रहेंगे अगर तो यहीं रहेंगे ना, तो टाण में रहेंगे। और नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? ये दोन कहलाता है। तो ये जो पाट क्षेत्र के संबंध में जो दोन है ये क्या है? एक मिनट, क्या हो गया ये? ठीक है, तो ये जो दोन है ये निचला हिस्सा है। ठीक है, पार्ट का निचला हिस्सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पार्ट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पार्ट क्षेत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो समतल जमीन होता है। ये क्या होता है? फ्लैट सरफेस। ओके, ऑप्शन ए। और ये जो तस्तरी नुमा आप देखते हैं यहीं पर पार्ट क्षेत्र में ही एक एरिया है, बरवा का मैदान। तस्तरी नुमा मतलब क्या होता है? ये जिस तरह से प्लेट होता है ना, प्लेट, उसी को बोलते हैं तस्तरी नुमा। इस तरह से, ठीक है, मतलब ये इस तरह से उठा रहेगा, ऐसा, इसको बोलते हैं तस्तरी नुमा। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे ऊंचा पार्ट किस क्षेत्र में है? कौन सा क्षेत्र है? ओके, तो तीन पार्ट जो है कम से कम याद रखना है। एक हो गया नेतरहाट, ये सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 1180 मीटर है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है गणेशपुर पार्ट, जिसकी हाइट
1171 मीटर है। उसके बाद नंबर आता है जमेरा पार्ट का, और इसकी हाइट 1142 मीटर है। ओके, ये चीज हो गया। तो ये जो है, यहाँ पर एक और देख रहे हैं आप कचकी पार्ट। तो कचकी पार्ट जो है, ये औरंगा नदी, ये जो है औरंगा नदी और नॉर्थ कोयल का संगम स्थल यहीं पर होता है कचकी पार्ट में। कचकी संगम आपने सुना भी होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे जो ऊंचा पार्ट है वो है नेतर हाट पार्ट। क्लियर। इसके बाद है पार्ट के किस दिशा में रांची पठार है। तो ये हो गया पार्ट। ओके, ये पार्ट हो गया। और इधर जो है, इधर क्या है, इधर रांची पठार है, इधर रांची पठार है। ये सबसे बड़ा पठार यही है। ओके, झारखंड में। तो पार्ट के किस दिशा में, पार्ट के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, तो पार्ट के रिस्पेक्ट में ये जो है क्या हो जाएगा, पार्ट के किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में। ओके, पार्ट के जो है, पार्ट के किस दिशा में, पार्ट के पश्चिम दिशा में है। जबकि रांची पठार, अच्छा वही मुझे लग रहा मैं क्या बोल रहा हूं, ये पूरब हो जाएगा ना, ये जो है पार्ट का तो पूरब है ना, पार्ट का पूरब हो गया, पार्ट का पूरब हो गया, और रांची पठार का पश्चिम हिस्सा ये पार्ट हो गया। ओके, तो पार्ट के पूरब में रांची पठार है। ऑप्शन ए इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची पठार का आकार कैसा है। तो रांची पठार का जो आकार है ये चतुर्भुजाकार है, ये जो है ये चतुर्भुजाकार है। ऑप्शन सी। पार्ट का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ओके, ऑप्शन सी चतुर्भुजाकार। नेक्स्ट, रांची पठार इनमें से किसके समानांतर है। तो ये जो है रांची पठार हो गया, ये जो है रांची पठार हो गया। यहां पर क्या है, दामोदर नदी घाटी बेसिन हो गया, दामोदर नदी बेसिन। और इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, हजारीबाग पठार। ये क्या है, ये हजारीबाग पठार है। क्लियर। तो ये जो हजारीबाग है, फिर ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसका एक पार्ट जो है कहलाता है ऊपरी हजारीबाग, और एक पार्ट कहलाता है निचला हजारीबाग। फिर ये निचला फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक कोडरमा का पठार और एक गिरिडीह का पठार। ओके, तो रांची पठार, अब यहाँ पर ऑप्शन देखना है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, दो ऑप्शन लेके चलेंगे हम लोग, एक हजारीबाग पठार, और इसमें भी देखना है कि ऊपरी पठार। ठीक ना, तो कोडरमा का पठार, गिरिडीह का पठार, निचला ऊपरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपरी हजारीबाग का पठार। और ये जो निचला है, तो निचला ये आउटर है, मतलब ये जो क्षेत्र है ये वाला। तो जैसे ही पठारी क्षेत्र खत्म होता है, मैदानी इलाका स्टार्ट हो जाता है बिहार का, तो डेफिनेटली ये जो है इसके बाद इधर हाइट कम मिलेगा। तो ये जो है निचला पठार, ये किधर है, लास्ट में। निचला है मतलब कम हाइट का, सबसे कम हाइट वाला जो क्षेत्र है पठार में वो यही है। ओके, हालांकि इससे भी कम आपको मिल जाएगा इस एरिया में, ये जो राजमहल का क्षेत्र है। इसका आंसर ऑप्शन टी। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत किस पठार में है। ओके, तो झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, पहले ये पता होना चाहिए। तो ये जो है समेद शिखर है। क्या है ये, समेद शिखर, जिसको पारसनाथ पहाड़ के नाम से जाना जाता है। जबकि पारसनाथ पहाड़ वो एक पर्वत पर्वत श्रृंखला है, उसमें बहुत सारे पहाड़ हैं, और उसी का जो सबसे हाईएस्ट है वो है समेद शिखर। तो ये किस में आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो है ये है छोटा नागपुर में, इसको समझते चलिए, छोटा नागपुर में। इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ये है हजारीबाग में, हजारीबाग पठार। ठीक ना, एरिया नहीं। हजारीबाग के बाद कहाँ, निचला और ऊपरी है ना, तो निचला हजारीबाग पठार। निचला के बाद कोडरमा और गिरिडीह आता है ना, तो ये किस में है, ये जो है गिरिडीह पठार में है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन रांची पठार, ऊपरी निचला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निचला हजारीबाग पठार। ओके, नेक्स्ट है हजारीबाग पठार और रांची पठार किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो ये जो रांची पठार है और ये जो हजारीबाग पठार है, ये दामोदर नदी घाटी से अलग होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हजारीबाग पठार का औसत ऊंचाई कितना है। देखिए ये जो हजारीबाग है, ये रांची के टाइम का ये एक ही हुआ करता था, और ये इसी घाटी से अलग हुआ है। ओके, तो इसका जो एवरेज हाइट है, यही इसका एवरेज हाइट मिलेगा। लेकिन जब भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब ये जो निचला हजारीबाग पठार है और ये जो ऊपरी हजारीबाग है, तब इसका तो एवरेज 600 मीटर हो जाएगा, लेकिन इसका एवरेज 450 मीटर हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर औसत ऊंचाई कितना है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए 600 मीटर। राजमहल पहाड़ी का विस्तार किसमें है। राजमहल पहाड़ी जो है, देखिए ये जो राजमहल पहाड़ी है,
ये साहिबगंज है, ये गोड्डा पाकुड़ है, ये दुमका है, ये क्या हो गया देवघर और जामताड़ा, और इसके बाद इधर गिरिडीह धनबाद स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साहेबगंज को कवर करता है, गोड्डा पाकुड़ को कवर करता है, दुमका को कवर करता है, थोड़ा सा देवघर को कवर करता है। इस तरह से जो है ये राजमहल पहाड़ी है। ओके, तो प्रेफरेंस सबसे पहले देना है आपको किसमें, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़। उसके बाद दुमका का ये जो पूर्वी हिस्सा है थोड़ा सा टच करता है, और देवघर का तो बिल्कुल माइनर सा है। ओके, तो इनको साथ में रखना है, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका। तो यहाँ पर देखिए साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजमहल पहाड़ी के पूर्व में क्या है, पूर्व मतलब इस ये जैसे कि राजमहल पहाड़ी ये हो गया। ओके, इसके इधर जो है ये क्या है, गंगा का मैदान है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है। ओके, ये वेस्ट है और ये साउथ है। क्लियर, तो ये जो है ईस्ट में क्या है, गंगा का मैदान है। ऑप्शन बी, गंगा का मैदान जो है ये गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ तक फैला हुआ है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजमहल पहाड़ी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। इसका जो हाइट है 150 मीटर से लेकर 300 मीटर तक मिलता है, मतलब मैक्सिमम जो हाइट है वो कितना है, वो 300 मीटर है। ओके, इसके बाद है पोरहाट पहाड़ी के पश्चिम में कौन सा भूभाग है। तो ये जो है देखिए यहाँ पर ये हो गया पोरहाट पहाड़ी। ओके, इसके नीचे क्या मिल जाएगा, इसके नीचे मिल जाएगा चाईबासा का मैदान। इसके नीचे चाईबासा का मैदान है, और इसके नीचे क्या मिलेगा, कोल्हान पहाड़ी, कोल्हान पहाड़ी। ठीक है, फिर क्या है, पोरहाट हो गया, यहाँ पर दालमा का पहाड़ हो गया, यहाँ पर दालमा का पहाड़ है। ओके, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ढालभूम का पहाड़, इधर ढालभूम का पहाड़ है। पोरहाट के बगल में यहाँ पर क्या है, सिमडेगा का पठार है, इधर सिमडेगा का पठार है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पंच परगना का मैदान है। ओके, ये हो गया। इसके ऊपर आप जाएंगे तो इसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, इसके ऊपर जो है ये रांची पठार हो गया, इधर रांची पठार हो गया, और इसके बगल में क्या है, पाट एरिया है। ये सब आपके लिए अब इजी हो गया हुआ है ना। तो पश्चिम में पोरहाट है, तो इसके पश्चिम में सिमडेगा का पठार है ना, ऑप्शन बी सिमडेगा का पठार हो जाएगा। दक्षिणी बाह्य छोटा नागपुर पठार में कौन सा भूभाग शामिल नहीं, अभी जितना मैंने बताया ना, रांची पठार को छोड़कर सभी दक्षिणी भूभाग का इलाका है ये वाला। ओके, तो इसमें सिमडेगा का पठार हो गया। ओके, पोरहाट की पहाड़ी, चाईबासा का मैदान, कोल्हान पहाड़ी, दालमा पहाड़, पंचपरगना का मैदान। ओके, फिर ढालबों की पहाड़ी, ये सभी किस में आ जाएगा, ये सभी दक्षिणी बाह्य छोटानागपुर पठार में आ जाएगा। तो रांची पठार इसमें शामिल नहीं है। ओके, इसी के साथ ये 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।